नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर कुछ बदायूं से आए हुए लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले इन भाई साहब से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? दीपक बासने। दीपक जी, अभी रामलला के दर्शन को आए थे? हाँ जी, दर्शन हो गए? बढ़िया, आराम से हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुए। बढ़िया हो गए? हाँ, बहुत बढ़िया। देश का मिजाज क्या है इस समय? बहुत बढ़िया मिजाज है। मोदी जी जो योगी और मोदी जी ने जो किया है, बहुत ही सुंदर काम किया है। ये बहुत बढ़िया। इसी साल लोकसभा के चुनाव भी हैं। चुनाव में आप कहाँ देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी बदायूं में हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है, चाहे वो पहले हारी या जीती। अब भी और पहले भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है। इस बार क्या लगता है, जीतेगी? जीतेगी साहब, फिर योगी सरकार और मोदी सरकार आएगी, फिर से आएगी। कोई भी रोका नहीं है, ऐसा समझ लो। जो बाबा की नगरी बनी हुई है, जब नगरी सब ऐसा बीजेपी दिख रही है हर जगह, कहीं भी कोई नहीं है, सब बेकार है, सब बीजेपी है हर जगह। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ 100%। आप कह रहे हैं बीजेपी तो वही समाजवादी पार्टी कहती है कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। समाजवादी को कोई सीट नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी, ऐसा समझ लो। बदायूं को भी नहीं मिलेगी, केवल बीजेपी की सीटें हैं ये। अरे राहुल भैया और अखिलेश भैया ने गठबंधन कर लिया है। कुछ कर ले, कुछ भी कर ले। जो डबल इंजन की सरकार है, जो योगी बाबा मोदी बाबा ये कहूँ टक्कर ना देंगे किसी को। बिल्डोजर बाबा है, ऐसा समझ लो। इनकी टक्कर किसी पे नहीं रुकेगी अब। हाँ, आपकी बार 400 के पार, 400 पार, 400 पार। अरे कह रहे बीजेपी 400 से हार, 400 पार, हाँ पार 400 पार। अब विपक्ष के लोग कहते हैं 400 से हार हो रही वो विपक्ष कुछ नहीं, उनका यही रहता है। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। इसके बाद में जो 400 पार हो जाएगा तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने बेईमानी कर ली। जो इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, बोले इनमें धांधलेबाजी कर दी। अभी हमसे कहते हैं, हाँ ईवीएम, हाँ कहते हैं। अभी कुछ नहीं है। अभी तो जब बीजेपी जीत जाएगी ना तो कहेंगे कि इन्होंने बेईमानी कर ली। उनको हार तो पहले से दिखाई दे रहा है उनको, लेकिन मुद्दा ये बाद में लाएंगे उखाड़ के, जब ये हार जाएंगे तब। विपक्ष वाले जब हार जाएंगे तब। जब अभी मुद्दा क्या लगता है आपको? मुद्दा क्या होगा? अभी वैसे तो कोई मुद्दा नहीं है, और जो विपक्ष वाला कह रहा है उनका सब मुद्दा सही है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे मोदी जी इस देश में क्या कर रहे हैं और योगी जी क्या कर रहे हैं। सबसे सर्वोपरि काम कर रहे हैं, सबसे ऊंचा देश को लेके जाएंगे। वाले कहते हैं कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये कांग्रेस ने क्या वही बेच रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल क्या किया, हमें ये बताइए। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया ना, लेकिन बीजेपी सब कुछ करके दिखा रही है। मोदी जी बेच रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो किया वो हमने देखा। राहुल भैया कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कुछ नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री नहीं, वो कुछ भी नहीं बनेंगे। वो चौकीदार कुछ भी नहीं बनेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खुद को न्याय नहीं दिला पाएंगे, वो अपनी पार्टी को न्याय नहीं दिला पाएंगे, दूसरी पार्टी को और देश को क्या न्याय दिलाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। युवाओं के लिए खड़े हैं, कुछ नहीं। हम युवा हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ है बीजेपी करेगी, बीजेपी से आस है हमारी। सत्ता में आएंगे ही नहीं, मोदी क्रांति कहाँ से आएगी? बेटी माँ बेटी कहीं भी रात के 12 बजे कहीं भी घूमे, कोई डर नहीं है। और सपा सरकार में गुंडागिर्दी सबसे ज्यादा होती है। बीजेपी में कभी गुंडागिर्दी नहीं हुई। रात के 12 बजे कहीं भी लेडी जा सकती है अकेली, और सपा सरकार में कभी भी लेडी अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ गुंडा बैठे हैं। हम अयोध्या आए, हमें घूम के पूरा क्षेत्र बहुत ही बढ़िया लगा। व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। नहाने धोने की सुविधा भी बहुत बढ़िया है, और दर्शन भी बड़े आराम से हुए। हमारे रामलला के जो दर्शन किए हैं वहाँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गर्व महसूस किया है हमने। पहली बार आए हैं अपने जीवन में, हम कभी आ भी नहीं पाते जो योगी जी ने किया है। फिर से आपके पास आएंगे, पीछे भी लोग इनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है ये लोग बीजेपी को ला रहे हैं? बताइए। यही लोग बता रहा मैं क्या अरे आप भी बताओ क्या फायदा है? सब फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है सरकार में। इस सरकार में कोई भी नुकसान नहीं है। ये सरकार वापस आएगी? हमें तो बहुत बड़ा फायदा है। ये सरकार वापस आएगी, किसी पे नहीं रुकेगी। किसी की बस की बात नहीं है सरकार रोक सके। कहता है राहुल भैया रोकेंगे, कोई भी नहीं रोक, चल रहे हैं, कोई भी नहीं रोक सकता सरकार इसके लिए। वो कोई भी आदमी थक जाएंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। वो पैदल चलते चलते थक जाएंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, थक के खुद ही बैठ जाएंगे इलेक्शन के बाद। कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे, वो कुछ नहीं देंगे। वो कहते हैं कुछ भी कह ले, लेकिन देंगे कुछ नहीं।
जो कुछ भी देंगे वो योगी जी देंगे और मोदी जी देंगे। आपको क्या लगता है कौन रोजगार देगा युवाओं को? अरे यही सरकार देगी, बीजेपी वाली। अरे यही सरकार अच्छी है हमारे लिए तो हम नहीं हमें नहीं भरोसा। राहुल भैया गए हमें कुछ देता है क्या? बीजेपी जिंदाबाद। हमारे लिए कुछ नहीं देता है, हमारे लिए तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ये बहुत खुशी की बात है। अयोध्या राम मंदिर बाबा ने बनवा दिया। कितनी सीटें निकलेंगी? अरे सीटें क्या, सीट का कोई मतलब ही नहीं है। 400 से पार ही जाएंगे, ऐसे मान लो। 400 से ऊपर जाएंगे। 400 पार आपका तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। आपका भी वोट भी नहीं बना होगा। हमारा वोट, हमारा सपोर्ट है, वोट नहीं है, सपोर्ट है। सपोर्ट, फुल सपोर्ट है। सपोर्ट अभी किसे कर रहे हैं? किसे? बीजेपी को कर रहे हैं सपोर्ट। क्यों? अरे राम मंदिर बनवा दिए, इतनी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, देख नहीं रहे हो? ये काम किसी ने करवाया आज से पहले? और देख नहीं रहे, 130 रुपए में यहाँ आ गए अयोध्या। 400 रुपए का टिकट होता था, आज देखो 130 रुपए का टिकट है बरेली से यहाँ तक का। देखो आराम से दर्शन कर रहे हैं, खाना पीना मजे से। सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी है। कुछ महंगाई नहीं है, आदमी की मजदूरी भी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है। कुछ नहीं बढ़ा है, हमारे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। महंगाई भी है तो हम पैदा भी उस हिसाब से कर रहे हैं। आमदनी दूनी है, पहले से जो मोदी सरकार नहीं थी उससे ज्यादा अब आमदनी है, और खर्चे भी है, खर्चे के हिसाब से आमदनी भी है, पूरी है। डेली कमाने वाला व्यक्ति है, उसको इतना पैसा मिल नहीं पाता क्यों? घर का खर्चा। अरे पैसा नहीं मिल पाता, फिर हम यहाँ दर्शन करने क्यों आए हैं? हमारे लिए पैसा मिल रहा है, अपने बच्चों को भी लेके आए, विद फैमिली से आए हैं। अगर हमारे पास इतनी कमाई नहीं होती हम कैसे लेके आते? हम कोई नौकर पेशा आदमी नहीं है, ना कोई नौकरी में लगे हुए हैं, मैं एक मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, फिर भी लेके आए हैं हम। अच्छा, क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? एक तो जो है जनधन योजना है, और ये किसान सम्मान निधि है जो राशन दे रही है सरकार। ये सबसे बड़ी जो इसकी योजना है, ये बहुत बढ़िया योजना चल रही है। हाँ, सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, इससे भी बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। युवा भरोसा नहीं करेगा क्या अखिलेश भैया पे या राहुल पे? अरे हमारे लिए फ्री अनाज मिल रहा है, हर महीने 5 किलो प्रति यूनिट मिलता है, वो ही हम पर नहीं खाया जाता है। अखिलेश भैया पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा, सिर्फ योगी बाबा विश्वास है, योगी बाबा। अच्छा, कुछ बच्चे भी हैं, बच्चों से भी पूछ लेता है, बोलेंगे? बोलो बेटा। इस बार किसकी सरकार बनेगी, मोदी या राहुल गांधी, कौन आएगा? मोदी। हाँ, आपको क्या लगता है बाबू, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। हाँ। राहुल गांधी को जानते हो? राहुल गांधी जानते हो? मोदी को जानते हो? तो बच्चे भी मोदी को ही चाहते हैं और मोदी को जानते हैं। ये लोग बदायूं से आए हुए हैं। मुझे बताइए, बदायूं पे आपके यहाँ आमने सामने कौन है? हमारे यहाँ सपा से है, शिवपाल चाचा का टिकट हुआ है, शिवपाल चाचा का, और बीजेपी से दुर्ग विजय साख। शिवपाल चाचा भी बड़े नेता, वो बड़े नेता हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जीतेंगे नहीं, नहीं जीतेंगे। पिछली बार भी उनके जो भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, उनका टिकट था, लेकिन वो भी हार के चले गए। बीजेपी जीती थी। हाँ, पिछली बार भी, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। अच्छा, विपक्ष की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में देखते हैं हम? लगभग कितनी सीटें विपक्ष? हाँ, विपक्ष की सीटें देखते, विपक्ष की लगभग 3-4। रायबरेली अमेठी कांग्रेस पाएगी या वो भी जाएगी? नहीं, वो भी जाएगी, वो भी नहीं आएगी, वो भी जाएगी। काम भी ऐसे किए हैं मोदी ने जो सरकार नहीं गिरा सकता। सारे काम बहुत बढ़िया किए। तो यहाँ पर हमने इन लोगों से बातचीत की। इनका कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी सरकार बनेगी और इस बार 400 पार। यहाँ तक कि बच्चों से भी जब हमने बातचीत की तो बच्चे भी मोदी को ही चाहते हैं। बहरहाल, आप किसे चाहते हैं, कौन देश का अगला प्रधानमंत्री हो, कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।